मैंने तो मन ही भगवान को दे रखा है। कहते हैं मोबाइल में बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, मोबाइल में बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, और भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। तो इसलिए आज क्या करेंगे? जो भगवान ने कहा मन मना भव मध्याजी भव, हे अर्जुन तू मन मुझ में लगा, दे के सब धर्म छोड़ मेरी शरण में आ। आज बहुत अच्छी तरह से हमारी कैलाश दीदी ने क्लियर किया है कि भगवान ने क्या कहा, कोई देहधारी को याद नहीं करता, तू मुझको याद कर। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तू दे के सब धर्मों को छोड़ एक मुझे याद। ये चाचा मामा काका सब मरे पड़े हैं, तू बुद्धि योग मेरे से लगा, सरल संबंध मेरे से जोड़। तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है प्रभु जोड़ना तो सहज है, जोड़ना सहज है, परंतु निभाना बड़ा मुश्किल है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि एक काम तू कर, एक काम मैं कर, एक काम तू कर, एक काम मैं कर। कौन सा? तू जोड़ने का काम कर, निभाने का काम मैं कर। तू जोड़ने का काम कर, निभाने का काम मैं कर। तो कहते महाभारत काल था, महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन बार बार जीत रहे थे और दुर्योधन हार रहा था, और भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे। तो भीष्म पितामह ने देखा कि अर्जुन बार बार जीत रहे हैं, तो भीष्म पितामह ने कि कल सूर्य उदय अस्त होने से पहले अर्जुन का वध कर दिया जाए। कल सूर्य अस्त होने से पहले अर्जुन का वध कर दिया जाए। ये बात सबने सुनी। अर्जुन आराम से अपने कैंप में आकर सो गए। श्री कृष्ण अर्जुन के कैंप में आते हैं, अरे अर्जुन तुझे मालूम है कल तू मर जाएगा? कहता हाँ मालूम है। वो सो गया। फिर दूसरी बार श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन कल तू मार दिया जाएगा? वो कहता हाँ, वो फिर सो गया। तीसरी बार श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन कल तू मर जाएगा, क्या तुझे अपने मरने की चिंता नहीं है? तो अर्जुन कहता है, प्रभु जिसकी चिंता आप कर रहे हैं मुझे अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है? तो ऐसा ही हुआ। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कहा कि कल सुबह तुम अपनी पत्नी को भेजना, वो मुझे चरण स्पर्श बदला कहे और मैं उसे सौभाग्यवती भव का वरदान दूंगा, क्योंकि उसने जिताना था। कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले दुर्योधन की पत्नी चरण स्पर्श वदना करे और मैं उसे सौभाग्यवती भव का वरदान। ये बात भी सबने सुनी। अब श्री कृष्ण द्रौपदी के कैंप में जाता है, कहते हैं, अरे द्रौपदी चल, दादा श्री को चरण स्पर्श वंदना कर और सौभाग्यवती भव का वरदान। वो कहती है कि उन्होंने तो दुर्योधन की पत्नी को कहा है और मैं वहां चली जाऊंगी तो वो आ गई तो, क्योंकि कहते हैं कि सुबह का समय हो और बुजुर्ग हो, बाल ब्रह्मचारी हो,
उसको चरण स्पर्श वंदना करने से वो वरदान आशीष वचन खाली नहीं जाता। तो द्रौपदी ने कहा कि वहां तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया है और मैं कैसे जाऊं? तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, दुर्योधन की पत्नी आलसी है, वो नहाने धोने में हार श्रृंगार करने में टाइम लगा देगी, तू चल। तो श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के कैंप में जाते हैं। द्रौपदी जब अंदर जाती है तो द्रौपदी की चप्पल श्री कृष्ण ऐसे फोल्ड करके बगल में छिपा करके और कैंप के सामने जो वृक्ष होता है उसके पीछे छिप जाता है। अब द्रौपदी कहती है दादा श्री चरण स्पर्श वंदना, वो कहते सौभाग्यवती भव। फिर वो कहते दादा श्री चरण स्पर्श वंदना, कहते सौभाग्यवती भव। ऐसे 3 बार कहा, 4 बार कहा, 5वीं बार कहा दादा श्री चरण स्पर्श वंदना। 5वीं बार क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि उसके 5वीं बार कहा दादा श्री चरण स्पर्श वंदना, तो भीष्म पितामह कहते हैं सौभाग्यवती भव। अब वो थोड़ी सी करवट लेती है क्योंकि सुबह का समय था, थोड़ा नींद में थी। तो भीष्म पितामह कहते हैं कौन? वो कहती नया पचाली द्रौपदी। तो भीष्म पितामह ऐसे कहते वरदान किसको देना था और ले कौन गया? वरदान किसको देना था, ले कौन गया? और वो भीष्म पितामह समझ गए कि ये श्री कृष्ण की चाचा। वो द्रौपदी और भीष्म पितामह बाहर आते हैं और सामने देखते हैं कि श्री कृष्ण वृक्ष के पीछे खड़े हैं और भीष्म पितामह जाकर के ऐसे श्री कृष्ण को भागी पहनते हैं तो चप्पल नीचे गिर जाती। तो मालूम पड़ गया कि किसकी चाल है? श्री कृष्ण। कहने का भाव है कि एक काम तू कर, एक काम मैं करता हूँ, तू जोड़ने का काम कर और निभाने का कार्य जो है वो बाबा अपने आप करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? जो भगवान वर्तमान समय आकर के हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं, हमें अपनी पहचान दे रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझना है और समझ करके उसको अपने जीवन में अभ्यास करना है। कहते अर्जुन ने 2 बातें पूछी, मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल करे? 2 बातें कही, तू 2 बातें याद रख, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो बाबा आकर के हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे 3 बातें याद रखो, 3 बातें श्रेष्ठ बनाओ, 3 बातें सफल करो, 3 बातें धारण करो। ठीक है? 3 बातें कौन सी बाबा बताते हैं? सबसे पहली बात, तुम इस संसार में आए अकेले। क्या ये बात ठीक है? हाथ खड़ा करेगा। तुम इस संसार में आए। दूसरी बात, तुम्हें जाना भी अकेले। तीसरी बात, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाए। ये बात ठीक है? तो 3 बातें सदा याद रखनी है वैराग्य में कि हम आए अकेले, जाना अकेले, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर। और 3 बातें सफल करनी है, समय, संकल्प और विश्वास। 3 बातें श्रेष्ठ बनानी है, मन, वचन और कर्म। 3 बातें धारण, ध्यान से सुनना। 3 बातें धारण करनी है। कौन सी? प्रेम, प्रशंसा, प्रशंसा। अक्सर शिकायत होती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। माता कहती है मेरी बहू नहीं करती, बाप कहता है मेरा बेटा नहीं करता,
बेटा कहता है मेरा बाप नहीं करता। ये थोड़ी सी आजकल पूरी शिकायत होती है। तो हमें क्या करना है? हम दाता के बच्चे हैं, वो प्रेम का सागर है, हमें लेने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना है? हमें देने की जरूरत है। तो जब हम प्रेम देना शुरू करेंगे, आज से आप एक्सपेरिमेंट करें, जिनसे आपको ख्याल आता है वो सब ख्याल भूल करके सबको प्यार की दृष्टि से देखें, आत्म दृष्टि से देखें। ये सब उस पिता परमात्मा की संतान, मेरा ये भाई है। मुझे याद है कहते कि उन्होंने कहा कि देखो आप अतिथि देवो भव, हमारे भारतवर्ष में अतिथि देवो भव। कहते कि कोई आपके पास आता है, आपके घर आता है, तो आप पहले उससे भोजन पान कराएं। अगर भोजन पान नहीं करा सकते तो जल पान कराएं। जल पान नहीं करा सकते उसको आसन पर प्यार से विराजमान कराएं। नहीं करा सकते दो बोल मीठे जरूर, दो बोल मीठे जरूर। अगर दो बोल मीठे नहीं बोल सकते तो आप मुस्कुरा जरूर दें। क्या करें? मुस्कुरा। अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो फिर क्या कहा? कहते जो व्यक्ति भोजन नहीं करा सकता, पानी नहीं पिला सकता, दो बोल मीठे नहीं बोल सकता, मुस्कुरा नहीं सकता, वो अन्न के कीड़े के समान है। फिर वो क्या करे? कहते चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अब चुल्लू भर पानी में तो मनुष्य डूबेगा नहीं 6 फुट का, तो वो तो अन्न के कीड़े के समान है। अन्न का कीड़ा तो चुल्लू भर पानी में डूब ही सकता है। तो इसलिए क्या करना है? प्यार ही प्यार करना है, प्रेम ही प्रेम करना है, मुस्कुरा दीजिए। कहते एक बार एक टीचर ने अपने 2 बच्चों को, स्टूडेंट को बोला, 2 टोकरी उसको भरी हुई फूलों की, और उसको बोला कि रामा मंडी में जितने भी लोग हैं जो मुस्कुराए उनको आप एक एक फूल देते जाइए। मेरी बात समझ आई? 2 बच्चों को टीचर ने फूलों की टोकरी दी और रामा मंडी में भेजा कि जो मुस्कुराए आप उसे फूल दे दीजिए। 3 घंटे के बाद वो दोनों बच्चे टीचर के पास वापस आए। एक ही फूलों की टोकरी बिल्कुल खाली है और एक ही भरी हुई है। अब जिसकी भरी हुई है, सर ने पूछा बेटा क्या बात हुई, तुम्हारी टोकरी भरी हुई है? तो वो कहता है कि यहाँ पर तो सर कोई शहर में मुस्कुराया ही नहीं, तो इसलिए मैं फूल किसको देता? तो फूल वापिस ले आया। उसने दूसरे बच्चे से पूछा कि तेरी टोकरी खाली कैसे हो गई जब कोई मुस्कुराया ही नहीं? तो जरूर तू कहीं उसको कचरे के ढेर में फेंक करके आया होगा। वो कहता नहीं सर, ऐसा हुआ कि जब मैं फूल देने के लिए गया, शहर में निकला तो कोई मुस्कुरा ही नहीं रहा था। तो कहता मैंने सोचा, मैंने एक व्यक्ति को, सर अपने अंकल को फूल दिया, पहले मैं मुस्कुराया। कहता पहले मैं मुस्कुराया, फिर वो भी मुस्कुरा दिए, तो मैंने उनको फूल दे दिया। फिर उसके बाद दूसरा सर को दिया, वो मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दिए। तो कहता मैंने सारे शहर में जितने भी मिले अंकल और आंटी, पहले मैं मुस्कुराया, फिर वो मुस्कुराए, इसलिए शादी हो गई। तो कहने का भाव क्या है? हमको देना है, क्योंकि वो दाता है। हम दाता, विधाता, वरदाता के बच्चे हैं, हमको देना है। दूसरी बात, आप आज घर में जाएंगे, सबकी प्रशंसा करें, सबकी महिमा करें। अक्सर क्या होता है, हम अपनी प्रशंसा करते हैं और दूसरे की। प्रैक्टिकल ऐसे होता है, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया,
तो देखा मेरे बेटे ने दिन रात मेहनत की इसी इसलिए डॉक्टर बन गया। अगर पड़ोसी का बन गया, दी होगी, क्या दी होगी? रिश्वत दी होगी, इसलिए बन गया। मेरा दिवाला निकला, घाटा पड़ा, तो मेरा भाग्य ऐसा था। पड़ोसी का हुआ, घाटा पड़ गया, दिवाला निकला, तो हाँ इतनी ऐश करता था, एक दिन तो ऐसा होता ही था। हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं। कहते एक व्यक्ति कोयल को देखकर कहता है, जी कोयल, अगर तेरा रंग काला ना होता तो कितना अच्छा होता, अगर तेरा रंग काला ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर वो सागर के पास जाता है, अरे सागर, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर वो गुलाब के फूल के पास जाता है, अरे फूल तेरे साथ कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। अब तीनों मिलकर कहती हैं, अरे इंसान, अगर तेरे में दूसरों के अवगुण देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें सबकी प्रशंसा करना है। भगवान ने जिसको भी इस धरती पर भेजा है, कोई ना कोई गुण अवश्य देकर के भेजा है। तो आज से स्नेह की, प्यार की हमारे के प्रति दृष्टि रखें और अपने घर गृहस्थ में रहते हुए सदा प्रसन्न रहें। कोई अगर ऊपर नीचे बात हो जाए तो संतुष्टता का गुण धारण करें। कहते एक बार पति और पत्नी की लड़ाई हो गई और पत्नी ने गुस्से में पति की चाय में चीनी नहीं डाली। एक सप्ताह बीत गया तो वो चीनी के बगैर चाय पी रहा था। तो वो पत्नी कहती है, जी आपको तो मैंने एक सप्ताह से चीनी के बगैर चाय दी, तो आपको गुस्सा नहीं आया? वो कहता है, अरे भगवान, तो मेरी हितैषी है, तुम तो ये सोचती है कि मेरे पति को कोई शुगर ना हो जाए, इसलिए सोच के जो है पी लेता हूँ। फिर वो एक दिन पति पत्नी की सुबह लड़ाई हो गई। पत्नी थोड़ी रक्त स्वभाव की थी, वो उसको कहती है, अरे तू तो जानवर है, जानवर। वो बेचारा चला गया अपने काम में। सारा दिन पत्नी को भी परेशानी रही। अब परेशानी रही, रात को जब आया तो पत्नी कहती है, आज तो मेरे से बड़ी गलती हो गई, आज मैंने आपको ये बात बोल दी। तो कहता, कौन सी बात? कहती, आज मैंने आपको जानवर कह दिया। तो कहता, नहीं, तूने तो बहुत अच्छी बात की, तू मेरी जान, मैं तेरा बात। बात समझाई कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो हमें सहन शक्ति रखनी। घर को स्वर्ग बनाना है तो घर स्वर्ग कैसे बनेगा? मैं आत्मा शांत स्वरूप। अपने साथ हम याद रखो, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। अपने गुणों को याद कीजिए। और एक बात और, ये इतना सुंदर यहाँ पर भवन बना है, अनुभूति भवन। आप आइए, इसका अनुभव कीजिए, अपने आप को पहचानिए, मैं कौन, मेरा पिता कौन, और मुझे पिता से क्या रत्नों का भंडार, अखुट खजानों का भंडार दे रहा है। तभी तो कहते हैं, देंदा दे लेंदा थक पाए, जुगा जुगांतर खाए खाए। तो अभी भगवान वर्तमान समय जब हम आत्माएं अज्ञान अंधकार में भटक रही हैं, वो भगवान आकर के ज्ञान प्रकाश देकर के हमको अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश में लेकर जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए मैं रामा निवासियों को इस नए भवन की भी प्यारे शिव बाबा की ओर से मीठी
दीदी दादियों की ओर से इस भवन की भी और आज महाशिवरात्रि की भी बहुत 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 मुबारक देती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दीदी जी का बहुत सुंदर कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, और वो वाली शिक्षाएं जिसको अगर जीवन में हम धारण करें तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। जो परमात्मा बनाने के लिए आए हैं, घर घर स्वर्ग हो और घर घर में देव आत्माओं का वास हो। जब भी कोई परिस्थितियां आती हैं, रिश्तों में कोई दरार है, कोई कड़वापन है, तो ये वाली मंच और दीदी के मुख से द्वारा सुनी हुई ये कहानियाँ और कहानियों के द्वारा मिली हुई ये शिक्षाएं, इनको आप याद कर लेना तो बहुत आसान हो जाएगा। हो सकता है हाथ उठा करके दीदी जी को बोलिए, हो सकता है। हाँ, थैंक यू। अभी मैं मधुबन से निवेदन करती हूँ कि मंच पर कुछ गेस्ट जिनके नाम लेंगे मंच पर आए। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी जी की बातें हमने सुनी और उनको समाते हुए हम सब धारण भी करेंगे और इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हुए औरों को भी संदेश देते जाएंगे। मुबारक भी हम सब ले रहे हैं इस नए भवन की और महाशिवरात्रि की भी, क्योंकि परमात्मा शिव करण करावनहार है, वही कराता है, लेकिन वह निराकार होने के नाते वो किसी न किसी को निमित्त जरूर बनाता है। तो मैं आज जिनको इस भवन का निर्माण करने में या पहले भी जो निर्माण हुआ और अभी भी हुआ, उन आत्माओं के आप सबको मैं एक बार दर्शन कराना चाहूँगी जिन रामा के भाई बहनों ने अपना तन मन धन इस कार्य में दिन रात लगाया। तो मैं उनके नाम अनाउंस करके एक बार स्टेज पर बुलाना चाहूँगी ताकि हम उनका दीदी को भी दिखा सकें और आप सब भी एक बार दर्शन जरूर करें। हमारे अशोक भाई, विजय भाई, राजेंद्र भाई, लाल बहादुर भाई, तेजराम भाई, अमन भाई, देवांशु भाई, प्लीज स्टेज पर आए सभी भाई के साथ। इन सब भाइयों का जो कि सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, तन नहीं देखा, तन मन धन इस ईश्वरीय कार्य में निछावर कर दिया। जोरदार करता ध्वनि के साथ। भले साधारण दिखते हैं, बहुत लोग निंदा भी करते हैं, लेकिन सब कुछ सहन करते हुए, लोगों के झगड़े भी सहन किए, लोगों की गालियां भी सहन की, बहुत कुछ सहन करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। फिर से एक बार इनका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो परमात्मा ने को इंस्ट्रूमेंट के रूप में बनाया है। बहुत बार गालियाँ खाई इन लोगों ने, मैं तो हंस रही थी कि जैसे बाबा ने गालियाँ खाई परमात्मा के पीछे, और इन्होंने भी जो है परमात्मा के इस कार्य के पीछे बहुत लोगों ने, इस बार तो हद ही हो गई। वैसे अगर आपको सुनाए किसी तो हमारे चारों तरफ से गाली देने वाले थे, लेकिन चुपचाप आगे बढ़ते रहे। तो खूब जोरदार तालियों से सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। थैंक यू। सम्मान है, अभिनंदन है ऐसे बाबा की पांडव सेना और शक्ति सेना का। कोई भी बाबा का कार्य जब हम करते हैं तो कार्य करने के साथ साथ उतनी शक्ति, जैसे बताया इतना सहन शक्ति का पार्ट बजाया, तो बाबा पहले से ही वो भर देता है हर उस परिस्थिति को, सिचुएशन को फेस करने के लिए। थैंक यू। और अभी हमारे बीच में डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चे अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे और मंच पर आए। भूख लग गई है, ताली बजा जाए।
हमारे शत्रु तो सारे हारे। जय हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे। जय आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं, कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं। गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है। जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है। जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा। चटाटवी गलच्चल प्रवाह पाविकस्थले गले विलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका टमट्टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमन्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। क्या मैं ऐसा विशाल बैठे हूँ मृगनयन छाए माथे चंद्र विराजे। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना ना ना। जटाकटाक संभ्रम भ्रमङ्गिलिम्ब गिरिशरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो कहाँ से वो आया। चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का। काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का। काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया पार, लगेगा भोले के सहारे। बम 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 बोले बोले। उमंग बढ़ाएंगे और सभी आदरणीय दीदी जी से गिफ्ट प्राप्त करेंगे। कहा जाता है ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, यूं ही तालियां बजाते रहिए बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे बीच में इन बच्चों की तैयारी करवाने वाले डीएवी स्कूल के मैम बबली मैम कृपया वो भी मंच पर आएंगे और दीदी जी से अपना सम्मान गिफ्ट प्राप्त करेंगे। बबली मैम के लिए भी सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर पहुंच चुके हैं। हमारे मध्य में मंच पर विराजमान है रेजिडेंट एमसी कृष्ण कुमार मित्तल जी। और आप आज शिवरात्रि के इस पावन पर्व की सबको बधाई देंगे, मुबारक देंगे।
ब्रदर कृष्ण कुमार मित्तल। ओम शांति, ओम शांति। मंच के विराजमान गुरु स्वरूप दीदी जी, मुख्य अतिथि जी, मंच के विराजमान विशेष अतिथि वरिंदर मेशरी जी, चेयरमैन RMMDAV पब्लिक स्कूल। ये वो शख्सियत है जिसनों गुरु स्वरूप साधु जी महाराज जी ने दसिया कि एक अपना पौधा लाने का शौक होंदा है ते मैं सारे पंडाल च विराजमान ते स्टेज ते विराजमान दसना मेरा फर्ज बनता है कि जो विशिष्ट अतिथि ने वरिंदर मेशरी जी, ये अज तो लगभग 30-35 साल पहला परिवार दे विच जो कोई घटना घट जाए परिवार टुट जाता, लेकिन मैं एडा क बच्चा सी जो मैं इन्हां दे हत्थां 'च पलिया, इन्हां दे हत्थां 'च खेडिया, इन्हां ने मैनूं बड़ा आशीर्वाद दिता। जो इन्हां दे कोई घटना घटी सन्मानयोग छोटे भरा साडे चाचा जी समान मुकेश मेशरी जी, वो इस दुनिया को छड्ड के चले गए तो इस दानवीर ने क्या किया, हौसला नहीं हारिया, जिहदी मैं मिसाल देन लग गया। इसलिए हौसला नहीं हारिया, अपने दोस्त इकट्ठे किए, अपने मित्र इकट्ठे किए, एक पौधा लाया जिसका नाम रखा गया RMMDAV पब्लिक स्कूल, जिसकी शोभत अज बच्चियां ने टीचर साहबान ने उसकी प्रैक्टिस की हुई। कल्चर प्रोग्राम हरेक स्कूलों चलते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता है इस स्कूल की मैनेजमेंट का जिसनों अज चला रहे हैं श्री डॉक्टर तेराम जी, डॉक्टर राजेंद्र मित्तल जी, डॉक्टर विजय जी ते होर इन्हां दे साथी जिन्नी भी टीम बनी है, ते कि उत्थे साडे समाज का कल्चर भी सिखाया जाता है, जिहदी जिउंदी जागदी मिसाल साडे बच्चे सानूं स्टेज ते दस के गए ने। इसलिए वरिंदर मेशरी जी बड़े दानवीर ने। जदों भी उस तो बाद रामा मंडी कोई भी संस्था ने काम किया, चाहे समाज सेवी सी चाहे राजनीति सी, ते उस तो इन्हां दा हथ इस तरह नहीं होया, इन्हां दा हथ इस तरह नहीं होया। इसलिए मुख अतिथि जी मैं रामा मंडी आउण ते जी आए कहना ते बधाई देना। अज दे जुग के असी शिवरात्रि शिव शंकर भोले का जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हों की बहुत बहुत बधाई। उन्होंने नाल ही डॉक्टर के गुप्ता जी जो कि सारी जानी पछानी एक शख्सियत है रामा मंडी की, ये समाज सेवी के नाल दानवीर भी ने। अज स्टेज पर विराजमान ने, मैं नगर कौंसल का प्रेजिडेंट होने के नाते इन्हों जी आया भी कहना, तो इस समागम की विशिष्ट अतिथि होने के नाते ते शिवरात्रि के शुभ मौके पर जन्मदिन की बधाई भी देना। नाल ही विराजमान ने डॉक्टर तेजराम जी, ते पंडाल दे विच विराजमान बड़िया शख्सियतां ने। मेरी नगर कौंसल के MC साहबान ने सीनियर सिंह तेलू राम लहरी जी, सुनीता बांसल जी, नोज कुमार मोजी जी, नाल ही बड़ी शख्सियत है कि साढ़े वख-वख पिंडां तो सरपंच साहब बैठे ने, नंबरदार साहबान बैठे ने, चाहे मलकाना पिंड है, चाहे बंगी निहाल सिंह है, तो सारिया स्कूलों के चाहे कोई स्टार क्लास स्कूल के प्रेजिडेंट साहबान सी, चाहे RMMDAV सी, चाहे हिंदू हाई स्कूल के सी,
ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ माता जी ने क्या सी कि तुम जोड़ने का काम करना, हम निभाने का काम करना। मैं सारिया ही भैनों नूं दीदी स्वरूप गुरु स्वरूप नूं सानूं दस देना चाहुंदा है कि तुसीं अक्तूबर 2012 दे विच एक रामा मंडी दे विच ऐसा पौधा लाया सी। 2010 दे विच महीना 10वां सी, अक्तूबर 10वां महीना सी, 2010 साल सी। मधु दीदी जी ने अगवाई की थी, उस टाइम पौधा लाया सी। साडी मेरे रामा नगर के लोग नाम सुनिया करते सी कि कोई ब्रह्म कुमारी मैडिटेशन कराते ने सिस्टम है कि वो साडे लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन जो इतने पौधा लग्या, एक छोटा सा कमरा सी, उस टाइम भी मैंने दर्शन किए। साडे बहुत ही सत्कारयोग विजय वीर सिंगल जी डॉक्टर साहब का जिथे आके पहली स्टेज पर विराजमान किया दीदी जी। उस तो बाद तुहाडी इन्नी कृपा हुई कि इन्होंने जो अपने सन्मुख टीम खड़ी की, उस टीम नूं, क्योंकि बच्चे नूं प्रेरणा अपने गुरुओं की होती है, बच्चे नूं प्रेरणा अपने माता पिता की होती है, बच्चे नूं प्रेरणा अपने टीचर की होती है। तो मधु दीदी जी नूं प्रेरणा तुहाडे गुरु स्वरूप वड्डी उम्र दे दीदी जी नूं सी, जिन्हां ने टीम बना के पहला सामने हाल बनाया, वो भी छोटा रह गया। बाबा जी का मंदिर बनाया, वो भी छोटा रह गया। उस तो बाद ये प्लेटफार्म बनाया जिदे विच साध संगत बैठी। गुरु सूर दीदी जी ये भी छोटा रह गया। क्यों कि जेड़ी मधु दीदी जी की टीम सी, उन्हें जोड़ने का काम किया और मधु दीदी ने निभाने का काम किया। अगर संगत आएगी, कोई भी संत साधवी स्टेज पे विराजमान है, वो पब्लिक के विच सीधे नहीं जा सकते, उसके पैरोकार जा सकते हैं। लेकिन पैरोकार कैसे होने चाहिए? निस्वार्थ, निर्भय, लोगों दी चंगियां माड़ियां सुन तो भी ग्रेज करन ते सानू जाके जोड़न। मैं बड़िया संस्था देखिया, रामा मंडी दे विच भी है, आसे पासे भी है, हरेक दी रसीद लगी हुई है, हरेक दी कापी लगी हुई है। लेकिन मैं तुहाडे चरण वंदना करता हुआ तुहाडा आशीर्वाद प्राप्त करदा, तुहानू ईमान नाल कहना है कि असीं आम पब्लिक दे विच ब्रह्म कुमारी आश्रम दी कोई रसीद नहीं दी। क्यों कि जो इन्हां दी टीम सी, साडे बहुत ही सत्कारयोग उद्योगपति ने रामा मंडी के जिंदर मित्तल जी, वो पूरे परिवार समेत, डॉक्टर BA सिंगल जी पूरे परिवार समेत, डॉक्टर तेजराम जी पूरे परिवार समेत, साडे अशोक जी पूरे परिवार समेत, मैं किन्ना किन्ना दा लावा, साडे इत्थे भाग्यवंत परिवार से पूरे परिवार समेत, इन्नियां कि मतलब परिवार समेत सैक्शनां लगियां। मधु दीदी की प्रेरणा हुई, जिहदे सदका सानू इन्हां तों आशीर्वाद प्राप्त होया ते तुहाडे चरनां विच खड़ के तुहाडा आशीर्वाद लैण दा सुभाग प्राप्त होया। ते जिहड़ी जनता गुरु स्वरूप है, साध संगत कहंदे गुरु स्वरूप हुंदी है, इन्हां दे सन्मुख होण दा ते इन्हां तों आशीर्वाद लैण दा सुभाग प्राप्त होया। ते जो सारा सिर है ये ब्रह्म कुमारी आश्रम भैन मधु दीदी जी ते उन्हां दी टीम नूं जांदा है। इस दे नाल लास्ट दे विच फिर कहां कि किसी कवि ने कहा सी, मैं नीवां मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं नीवां मेरा मुर्शिद ऊंचा, असीं ऊंचा संग लवाइयां, असीं ऊंचा संग लगाइयां, सदके जावां इन्हां ऊंचा ने जिन्हां ने नीवें संग।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਸੰਗ ਪਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਈਏ, 3 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਚਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰੋਂ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਆਏ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਲਗੀ आग में, आग लगी आकाश में, जड़ जड़ पे अंगार, अगर संत न होते जग में तो जल मरता संसार, जल मरता संसार। ये जो कहावत साडे कवि ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੀਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨਾ ਫੈਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਤੇ शिवरात्रि ਦੇ बहुत बहुत बधाई दिंदा। अगर मैं तो बोलते हुए कोई लफ्ज घट वध गया होवे ओदी खिमा दी जाचा मंगदा है। हरि ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स ब्रदर कृष्ण कुमार मित्तल जी का। आपने थोड़े समय में खूब सबकी खूबियों का वर्णन किया और सभी को धन्य धन्य किया है। अभी हमारे बीच में मंच पर विराजमान है ब्रदर डॉक्टर तेजराम गर्ग जी। आप लगभग पिछले 18 वर्षों से जब से रामा मंडी में सेवाओं की शुरुआत हुई है तब से लेकर अपना बड़ा सहयोग योगदान सेवाएं करते आ रहे हैं। और सिर्फ सेवाएं नहीं, अपने जीवन में इस ज्ञान को, राज्यों की शिक्षा को धारण करके अन्य आत्माओं का जीवन भी धन्य करने के कार्य में आप सदा संलग्न रहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज हमारे मंचासीन महान विभूतियों का और सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का धन्यवाद करें। थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बहुत अत्यंत भाग्यशाली हैं। मैं समझता हूँ आज एक तो परमपिता परमात्मा जो हम सब आत्माओं के पिता हैं उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। और दूसरा जो भवन निर्माण का कार्य था शुरू किया 10 महीने पहले, तो वो आज संपन्न होने जा रहा है और बड़ा निर्विघ्न रहा ये सारा कार्य। सभी का सहयोग बहुत मिला, भरपूर सहयोग मिला सभी आत्माओं का। और तीसरा है कि हमारे बीच में आज हमारे इतनी श्रेष्ठ जो बहनें हैं, जो हमारे यज्ञ के पिलर्स हैं कह सकते हैं, प्रेम दीदी जी जो पंजाब जोन के डायरेक्टर हैं। आज पूरा पंजाब जोन, जैसे बहनों ने बताया 3-4 स्टेट्स उसमें आ जाती हैं, वो हमारा पूरा जोन। और हमारे बीच स्पेशल अपना समय निकाल कर आए हैं। तहे दिल से हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रामा की तरफ से मैं उनका तहे दिल से थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे लिए अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। राजयोगिनी दीदी, कैलाश दीदी जी जो सब जोन बठिंडा के इंचार्ज हैं और बहुत सारे सेंटर वो संभाल रहे हैं, उन्होंने अपना समय निकाला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन संतोषी कालावाली सेंटर से, उनको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। दीदी संगीता जी जो फरीदकोट कोटपुरा से आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है रामा सेंटर की तरफ से। और आज के मुख्य मेहमान बेशक हमारे बीच नहीं पहुंच सके, रवि पी सिद्धू जी,
उनकी जो भी टीम यहाँ पर पहुँची है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के हमारे विशेष मेहमान श्री वीरेंद्र महेश्वरी जी, डॉक्टर के गुप्ता जी और श्री कृष्ण कुमार मित्तल जी, प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल रामा, इनका तहे दिल से धन्यवाद है। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि प्रधान जी हैं जो हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल के, उनकी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सहयोग इस भवन निर्माण के समय में मिला। चाहे टेक्निकल बहुत बातें आती हैं कमेटी से, म्यूनिसिपल कमेटी के हमें काम जो भी पड़ता है, तो हमारे एक इशारे पे उन्होंने हमारा काम किया है। बहुत बहुत आपका विशेष धन्यवाद मैं कर रहा हूँ। हमारे बीच में हमारे जोन के जो सेंटर्स हैं, उनसे जो जोन सेंटर इंचार्ज बहनें हैं वो हमारे बीच विराजमान है आज, और हमें बहुत खुशी है। उन सबका धन्यवाद है। मैं नाम लूँगा सेंटरों के। कालावाली से बहन संतोष तो बैठे हैं, डबवाली, बुढ़लाडा, मानसा, भिक्खी, बौड़, बुच्चो, तलवंडी साहब, ये 8 सेंटरों से हमारी बीच में है। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इन सेंटरों से बहन भाई हमारे यहाँ पहुँचे हैं आज हमारी इस खुशी के मौके पर, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भवन निर्माण की बात की हमने, वो कार्य बहुत अच्छी रीति संपन्न हुआ हमारा। उसमें बहुत बहुत आत्माओं का सहयोग मिला हमें, क्योंकि आप आजकल देखो जो मकान बनाना, उसमें बहुत ज़्यादा तरह के मिस्त्रियों की जरूरत पड़ती है। पहला जमाना नहीं कि एक मिस्त्री सब कुछ करता था, तो उसमें चाहे कोई भी मिस्त्री है, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। तो आर्किटेक्ट से लेके जो राज मिस्त्री बलवीर सिंह जैसा राज, और टाइल्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो स्टील का काम किया जिन्होंने, एसी का, सब तरह के जो मिस्त्री भाई हैं, जो किसी का नाम रह जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, उन सब का विशेष धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें बहुत बहुत सहयोग किया। और जैसे भी हमें कोई वाली समय ऐसा होता था उनकी सर्विस देनी पड़ती थी, तो उन्होंने कभी हमें जवाब नहीं दिया, हमेशा बहुत अच्छा सहयोग मिला। और जो बिल्डिंग मटीरियल कहाँ से भी हमने लिया, सभी मंडी निवासी हों चाहे बाहर के भाई हों, हर तरह का मटीरियल, बिल्डिंग मटीरियल, ईंट है, स्टील है, बजरी, रेता, बिजली, प्लम्बर, सैनिटरी, हर कुछ, पेंट, और ये सारा बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। मंडी के जो भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, तो उनका भी विशेष धन्यवाद कर रहा हूँ। और कुछ महान भाव आत्माएँ जो मंडी की हैं, उन्होंने तन मन धन, क्योंकि भवन निर्माण का कार्य बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है, तो उनके सहयोग के ये सारा हम कार्य बहुत अच्छी रीति संपन्न कर पाए। और विशेष पर मैं धन्यवाद करूँगा भी आपके सामने RMNDAV पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा जो प्रोग्राम, इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम दिया गया, उन बच्चों का, उनके टीचर्स का और मैडम प्रिंसिपल का, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना। और अभी जो जहाँ हम बैठे हैं, ये टेंट, साउंड, इलेक्ट्रीशियन और पानी की सेवा, कॉफ़ी की सेवा, जिन भाइयों ने ये सारी सेवाएं दी, उन सब का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं रामा मंडी जो बहनें और भाई हमारी बेनती पर तुम्हारे लिए निकाला, और बहुत शांति से पूरा समय आपने बैठकर इस प्रोग्राम को सुना, देखा, उन सब का विशेष और सबका बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं कहूँगा कि जैसे अभी प्रधान जी कह के गए हैं, तो ये परमात्मा का वरदान ही है हमें। हम बाबा कहते हैं प्रेम से, बाबा को प्यार से, तो जितना भी स्थान हम बनाते हैं वो छोटे पड़ते जाते हैं। तो जो आने वाला समय है, वो आत्माएं बहुत दुखी हैं, सभी चारों तरफ, जैसे बताया शिवानी दीदी ने, कि हर तरफ गिरावट ही गिरावट दिखाई दे रही है हमें। तो ये समय ऐसा है, तो जो भी हम बनाते जाते हैं वो छोटा पड़ता जाता है, पर परमात्मा उसी हिसाब से निमित्त बनाते जाते हैं आत्माओं को। तो किसी बहन भाई को थोड़ी असुविधा हुई हो बैठने में या किसी और सेवा में, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अंत में फिर एक बार मैं सभी का बहुत 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 धन्यवाद करता हुआ, और सभी को, आपको इस खास पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, आपने बहुत सुंदर शब्दों से सबका थैंक्स किया और सबकी तरफ से भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। अभी हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। हमारे सामने बहुत सुंदर सजा हुआ केक रखा गया है। कोई भी जन्मदिन केक कटिंग करके ही सेलिब्रेट किया जाता है और आज तो किसका हम अवतरण दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी बोलो, हमारे परम प्यारे शिव बाबा का अवतरण दिवस का ये केक कटिंग होगा। तो जोरदार ताली भी बजाएंगे और मंच पर विराजमान हमारे आज के सभी गेस्ट आगे आएंगे और केक कटिंग में सहयोग देंगे। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। दरबार सजाया, केक मंगाया, दरबार सजाया, केक मंगाया और संग में लाए लड्डू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत ही सुंदर मेला जिसकी बहुत समय से सभी इंतजार कर रहे थे। हमारे परम पिता परमात्मा शिव का शिव ध्वज होस्टिंग के लिए आदरणीय हमारी दीदियाँ और मंच पर विराजमान आज के हमारे मेहमान और सभा में जो भी हमारी टीचर्स बहन है, सभी सेंटर से आई थी।
भगवानों से भरपूर करे, आयुष्मान भाव, धनवान भाव, सुख शांति संपत्तिवान भाव। ओम शांति। प्रतिज्ञा करते हैं, हम संकल्प करते हैं, पीछे बोलेंगे, हम संकल्प करते हैं सदा साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे, शुभ भावना और शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते रहेंगे, मीठे बोल और मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुर व्यवहार करेंगे, श्रावण हार की समृद्धि में रहे कर्म योगी जीवन जिएंगे, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी पवित्र बनाकर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे, संगम युग के समय और संकल्पों को और शक्तियों की बचत करेंगे, सदा शांत रहेंगे, सुख देंगे, दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। ओम शांति। रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, हम हो गए माला माल ऐसा तेरा रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे। ज्ञान के रंग हैं, हो इन रंगों में तो ज्ञान के रंग हैं, जिस पे भी पड़ता रूहानी तेरा रंग है, वो होता माला माल जिस पे ये रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे, रंग बरसे। आदरणीय सुदेश दीदी जी, आपको पता है स्वास्थ्य की वजह से वो नहीं आ पाए, उन सभी की याद स्वीकार करना, ऐसे करके दिल पे हाथ रख करके मानसा से सुदेश दीदी जी ये सौगात दी जा रही है हमारे कृष्ण कुमार भाई जी को, अभी वीरेंद्र महेश्वरी जी को तालियों की बजती रहे, बहुत समय आपने दिया, डॉक्टर के गुप्ता जी को भी जिन्होंने बहुत सहयोग भी दिया सेंटर को। अभी मैं भाइयों को बुलाऊंगी जिनका सहयोग रहा आश्रम में, ध्रुव आर्किटेक्ट रामपुरा से स्टेज पर आए सुभाष, रिंका भाई जी, काका बंगी, विशाल काका, उज्जवल लहरी जी, भूषण रामा वाले, निर्मल ओसवाल जी, जिन भाई बहन मेरे आवाज सुन रहे हैं स्टेज पर आ जाए। तेलूराम जी जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, तेलूराम जी, संगीत गर्ग जी थोड़ा जल्दी स्टेज पर आएंगे। जिन भाई बहन ने मेरी आवाज सुनी है स्टेज पर आ जाए।
जसविंदर भाई राजपाल के जसविंदर भाई जी, पप्पू भाई, जोनी भाई पेंट वाले अमृतलाल भाई जी, शिवाय प्राइवेट हाउस वाले थोड़ा जल्दी आए जी, शिवाय प्राइवेट हाउस वाले, मनोज भाई जिनकी इलेक्ट्रिशियन की शॉप है, गोरनी भाई इलेक्ट्रिक प्रेस वाले बनाने में सहयोग दिया, हमारे बलवीर सिंह ठेकेदार जी, 2 मिस्त्री अचानक किसी कारणवश नहीं आ पाए, कृष्ण कुमार टाइल वाले, हैप्पी भाई, मदन भाई, राजा प्लम्बर, राजू भाई इलेक्ट्रिशियन, हरजीत सिंह, जगन भाई अपना अपना सहयोग जब भी हम बुलाते हैं। मदन भाई स्टेज पर आओ जल्दी हो गई, हैप्पी भाई, हरजीत भाई, अपना फास्ट भाई बहन बहुत से वापस चले भी गए हैं, जो मेरी आवाज़ में सुन रहे हो स्टेज पर आ जाएंगे। अभी आप सभी को मालूम है क्लास बीके भाई बहन, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सभी जो बीके भाई बहन